प्लम्बर। एक सच्ची दास्तान। 4 नंबर किस्त। और जब प्लम्बर का काम खत्म होने वाला था कि फिर से घंटी की आवाज सुनाई दी तो रफीक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो बाहर बब्बी का ट्रक खड़ा था, जिसके साथ बब्बी, शाकिर और 4-5 मजदूर तरह के कुछ लोग खड़े हुए थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़े और दरख्त काटने के आलात वगैरह पकड़े हुए थे। उन्हें देखते ही फीका पहलवान ने उनसे सलाम दुआ की और उन्हें घर के अंदर ले आया। इस दौरान प्लम्बर तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुका था और वो भी रफीक के पास आकर खड़ा हो गया। इस दौरान पहलवान शाकिर को गुज़िश्ता रात वाले वाक़यात बता रहा था और साथ में प्लम्बर के साथ जो कुछ हुआ वो भी बता रहा था। पहलवान की तमाम बातें सुनने के बाद शाकिर कहा, पहलवान सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तुम ये बताओ तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो गया है? ये सुनते ही रफीक ने कहा, जी जी शाकिर बाबा, पैसे मेरे पास ही हैं, आप अपना काम शुरू करें। यह सुनकर शाकिर ने कहा, तो ठीक है, अब वक्त आ गया है कि मैं इन गसीली चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये कहते हुए शाकिर ने अपने साथ आए एक मजदूर से कहा, वो बोरी यहाँ लेकर आओ जो मैंने तुम्हें पकड़ाई थी। तो मजदूर जल्दी से एक बोरी उठाकर शाकिर के पास लाया, जो कि शायद रेत या मिट्टी से भरी हुई लग रही थी। इसे देखते ही रफीक ने कहा, शाकिर बाबा, ये बोरी में क्या है? शाकिर बाबा ने कहा, यह कब्रिस्तान की मिट्टी है। ये कहते हुए शाकिर बाबा ने इस बोरी पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर बोरी से कब्रिस्तान की थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर उन सब दरख्तों के गिर्द मिट्टी के दायरे बना दिए और फिर अपने बैग से कोई काले रंग की शीशे की बोतल निकाली जिसमें काले रंग का पानी था। वो पानी शाकिर बाबा ने सब दरख्तों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया। फिर शाकिर बाबा ने मजदूरों से कहा, जैसे ही मैं अमल शुरू करूं तुम लोग सारे दरख्तों को काट कर उनके पुर्जे पुर्जे कर देना। ये कहने के बाद शाकिर बाबा ने रफीक से कहा, मेरे बैग में सफेद रंग की चादर है, वो लाकर यहाँ एक तरफ जमीन पर बिछा दो। रफीक ने जल्दी से वो सफेद चादर लाकर एक साइड पर बिछा दी। फिर शाकिर बाबा ने इस चादर पर बैठकर अपने दूसरे बैग से कुछ अजीब सा सामान वगैरह निकाला, जिसमें एक मिट्टी का बर्तन और कुछ जानवरों की हड्डियां और सिंदूर की डिबिया और कुछ तावीज वगैरह निकालकर उसे मिट्टी के बर्तन में डाल दिए और फिर मजदूर से कहने लगा, अब मैं अपना अमल शुरू करने लगा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो तुम लोग अपना काम मत रोकना, बस जल्दी से जल्दी दरख्तों को काट देना, वरना तुम में से किसी को भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फिर रफीक की तरफ देखते हुए बोला, पहलवान, अब तुम अपने लोगों को लेकर एक साइड पर चले जाओ और तुम में से कोई भी इस चादर के पास नहीं आना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी इस चादर के पास मत आए। ये कहने के शाकिर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ले और कुछ पढ़ने लगा। इसी वक्त मजदूरों ने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक एक मजदूर ने चलाकर कहा, अरे ये क्या है? इसी वक्त सब लोगों ने इस मजदूर की तरफ देखा तो वो हाथ में कुल्हाड़ा पकड़कर बेरी के दरख्त को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे हट रहा था। जब पहलवान और बाकी लोगों ने इसके पास जाकर देखा तो बेरी के दरख्त से बेहद खून निकल रहा था, जिसे देखते ही सब के सब हैरान हो गए, जबकि इस दौरान शाकिर टस से मिस नहीं हुआ और अपने अमल में मसरूफ रहा। इस खून को देखते ही बब्बी ने कहा, पहलवान जी, ये क्या चक्कर है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ गाय ज़बह कर दी है, देखो कितना खून निकल रहा है। यह सुनकर रफीक ने कहा, हाँ बब्बी भाई, ये तो बहुत ही अजीब है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। इस दौरान प्लम्बर भी इस खून को देखते हुए बोला, ये खून तो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा और काला लग रहा है। इतने में एक मजदूर ने रफीक से कहा, जनाब आप लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, हमें अपना काम करने दे, वरना बाबा हमें पैसे नहीं देगा। ये कहने के बाद इस मजदूर से कहा, अरे तुम रुक क्यों गए हो, काटो जल्दी से, कोई भी अपना काम नहीं छोड़ेगा। ये खून पर तवज्जो नहीं दो, बस जल्दी से इन दरख्तों को काट कर अपना काम पूरा करो। ये सुनते ही रफीक, बब्बी और प्लम्बर वापस वहां से पीछे हटकर खड़े हो गए और मजदूर अपना काम करने लगे। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक एक मजदूर के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर पास में काम करते हुए दूसरे मजदूर की कमर में जा लगी, जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ा और चिल्लाते हुए बुरी तरह तड़पने लगा। इसी वक्त रफीक और बाकी सब लोगों ने जाकर इस मजदूर को उठाया तो देखा कि इसकी कमर पर बहुत बड़ा और गहरा किट लग गया था, जिससे बहुत खून बह रहा था। रफीक ने जल्दी से एक कपड़ा पकड़कर इस मजदूर की कमर पर बांधा और इसे बाकी लोगों की मदद से उठाकर एक चारपाई पर लुटाया, जबकि इस दौरान शाकिर के सर से जू नहीं रेंगी, वो वैसे ही आंखें बंद करके अपने अमल में मसरूफ रहा। इतने में रफीक ने बब्बी से कहा, यार जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, वरना इसका जितना खून बह रहा है कहीं ये मर ना जाए।
ये सुनकर बब्बी ने कहा, जी पहलवान भाई, उसे जल्दी से मेरे ट्रक में डालो। ये सुनते ही सब लोगों ने जख्मी मजदूर को उठाकर बब्बी के ट्रक में डाला और फिर रफीक ने प्लम्बर की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम जरा घर में ही रहना, हम उसे अस्पताल छोड़कर आते हैं। ये सुनकर प्लम्बर ने हाँ में सर हिलाया। फिर रफीक बब्बी के साथ मजदूर को अस्पताल ले गया। उनके जाते ही प्लम्बर बाकी मजदूरों के साथ वापस घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही एक मजदूर ने कुल्हाड़ी वाले मजदूर से कहा, यार रोशन, तूने ऐसे कैसे कुल्हाड़ी छोड़ दी थी जो साबिर की कमर छलनी हो गई। रोशन ने कहा, यार नईम, मैंने ये जानकर नहीं किया, मैंने तो मजबूत से कुल्हाड़ी पकड़ी थी, पर पता नहीं अचानक वो मेरे हाथ से कैसे छूट गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कि किसी वो कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छीनी हो। इतने में एक मजदूर शोकी, जो इन मजदूरों का इंचार्ज था, उसने कहा, यार जो हुआ सो हुआ, वो एक हादसा था, लेकिन देखो शाकिर बाबा अभी तक अपने अमल में मसरूफ है, इसका मतलब हमें जल्दी से काम मुकम्मल कर लेना चाहिए, वरना शाकिर हमें पैसे नहीं देगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ये सुनकर एक मजदूर जिसका नाम झोरा था, उसने कहा, शोकी भाई, मुझे तो लगता है यहाँ जिनवन का कोई चक्कर है, पहले दरख्त से खून निकला और अब हमारा एक बंदा जख्मी हो गया। ये सुनते ही शोकी ने कहा, यार झोरे, तुम ये क्या फजूल की बातें कर रहे हो, चलो जल्दी से काम करो। ये कहते हुए शोकी ने एक तेज धार आले वाली मशीन को स्टार्ट किया और इस खून वाले दरख्त के पास जाकर उसे तेज धार आले से काटने लगा, जबकि बाकी मजदूर भी अपने अपने आलात के साथ दरख्तों को काटने लगे। इतने में नईम साथ वाले एक टाली के दरख्त पर चढ़ा और उसकी शाखें काटने लगा, जबकि इस दौरान झोरा और रोशन जामन का दरख्त काटने में मसरूफ थे। इतने में बैरी वाले दरख्त की तरफ से एक जोरदार धमक की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सब ने इस तरफ देखा तो शोकी ने बैरी का दरख्त काट दिया था, लेकिन शोकी पूरी तरह खून से लथपथ खड़ा इसे देख रहा था। अभी सब लोग इसे देख ही रहे थे कि अचानक नईम की चीख की आवाज आई और वो ऊपर से नीचे आकर गिरा, जिससे उसकी टांग टूट गई और वो बुरी तरह चलाने लगा। हाय मेरे टांग, हाय मेरी टांग। इसे देखते ही बाकी लोग जल्दी से इसके पास गए और इसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। इतने में शाकिर ने अपनी आंखें खोली और शोकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम अब इस कटे दरख्त के पास मत जाना। ये सुनते ही शोकी ने कहा, ठीक है बाबा, पर ये नईम की टांग टूट गई है, इसे भी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इससे पहले साबिर अस्पताल जा चुका है। ये सुनकर शाकिर बाबा ने कहा, पता है मुझे, लेकिन अब इस काम को अभी पूरा करना होगा, वरना हमें से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जा सकेगा। शाकिर बाबा की ये बात सुनते ही प्लम्बर समेत सब लोग हैरानी से शाकिर की तरफ देखने लगे। शाकिर बाबा ने कहा, वो चीज मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली, जो वो दिन की रोशनी में भी इतना असर दिखा रही है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये अमल पूरा करना होगा, इसलिए उसे छोड़ो और बाकी के दरख्तों को भी मशीन से काट डालो। इतने में रोशन ने कहा, पर शाकिर बाबा, नईम को अस्पताल लेकर जाना बहुत जरूरी है, इसकी टांग नीली हो रही है। ये सुनते ही शाकिर बाबा ने कहा, बकवास बंद करो बेवकूफ, इसे किसने कहा था कि इसकी आंखों में देखे, इसी ने इसको फेंका है। ये सुनते ही सब लोग एक बार फिर से हैरानी से शाकिर बाबा की तरफ देखने लगे। तहरीर दीमी वुल्फ। इतने में रोशन ने कहा, लेकिन बाबा ये तो ऊपर अपना काम कर रहा था। शाकिर ने कहा, अच्छा तो इससे ही पूछ लो इसने क्या देखा था। ये सुनते ही सब लोग नईम की तरफ देखने लगे, जबकि इस दौरान नईम दर्द की वजह से आंखें बंद करके तड़प रहा था। ये देखते हुए शोकी ने नईम से कहा, नईम हमें बताओ ये सब क्या चक्कर है, ये कैसे हुआ। नईम ने दर्द से जोजते हुए कहा, इस दरख्त पर कोई अजीब सी औरत है, इसी ने मुझे धक्का मारा था। ये सुनते ही प्लम्बर और तीनों मजदूर इस टाली के दरख्त की तरफ देखने लगे। इतने में झोरे ने कहा, शोकी भाई, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था यहाँ कोई जिनवन का चक्कर है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझे तो यहाँ एक पिल भी काम नहीं करना, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए झोरे ने अपना सामान पकड़ा और भी काम नहीं करना, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए झोरे ने अपना सामान पकड़ा और वहां से बाहर जाने लगा। इसे जाते देखकर शाकिर बाबा ने कहा, तुम यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन तुम नुकसान उठाओगे, अभी भी वक्त है, रुक जाओ और काम को मुकम्मल कर लो। यह सुनकर शोकी ने कहा, शाकिर बाबा, मेरे ख्याल से अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि झोरा सही कह रहा है। अपने हमसे कहा था कि अपने एक अमल करना है, इसके लिए कुछ दरख्त कर वो जगह खाली करनी है, इसीलिए हम लोग आपके साथ आए थे, लेकिन आपने हमें ये क्यों नहीं बताया था कि यहाँ कोई शैतानी चीजें भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है।
शाकिर ने कहा, जो भी है तुम लोग मेरे साथ पैसों के लिए आए थे, इसीलिए अब अपना काम पूरा करो और अपने पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। 3 दरख्त तुमने काट दिए हैं, अब सिर्फ 2 बाकी हैं और तुम लोग नखरे कर रहे हो। शौकी ने कहा, नखरे की बात नहीं है शाकिर बाबा, हमारे लोग यहाँ जख्मी हो रहे हैं और ये देखो ये क्या है। एक दरख्त काटा है लेकिन मेरा सारा जिस्म इस तरह खून से लथपथ हो गया जैसे मैं कोई कसाई का काम करके हटा हूँ। शाकिर बाबा, हमारा कुछ तो ख्याल कर ले, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दरख्त काटेंगे तो वो शैतानी हमें नुकसान पहुंचाएंगी और अगर हम बना दरख्त काटे यहाँ से जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये आपने हमें यहाँ किस मुसीबत में डाल दिया है शाकिर बाबा। ये सुनते ही शाकिर बाबा ने कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, अब हम इस काम को बीच में छोड़ नहीं सकते। बाकी 2 दरख्त न काटे तो वो जो बैरी के कटे हुए दरख्त के पास खड़ी है वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही सब लोगों ने बैरी वाले दरख्त की तरफ देखा तो उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आया। तो रोशन ने कहा, शाकिर बाबा वहां तो कोई नहीं है, अब हमें डराने की कोशिश मत करें, हम पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। ये सुनते ही शाकिर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वहां जो मशीन पड़ी है तुम वो लाकर मुझे दो, मैं ये काम खुद ही कर लेता हूँ, फिर तुम लोग यहाँ से चले जाना। ये सुनकर रोशन आहिस्ता आहिस्ता से इस बैरी के कटे हुए दरख्त की तरफ बढ़ते हुए बार बार मुड़कर शाकिर बाबा की तरफ देख रहा था। दरख्त के पास पहुंचकर जैसे ही मशीन को उठाने लगा तो अचानक रोशन अपनी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़कर अजीब तरीके से तड़पने लगा। उसके कदम जमीन से ऊपर उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसको गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया है। रोशन की आवाज नहीं निकल रही थी। यह देखकर शाकिर बाबा के अलावा सभी लोग डर से कांपने लगे, जबकि इस दौरान शाकिर बाबा अपनी मुट्ठी में कब्रिस्तान की मिट्टी पकड़कर कुछ पढ़ते हुए रोशन की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही शाकिर रोशन के पास पहुंचा तो इसने रोशन के ऊपर वो मिट्टी फेंक दी। इसी वक्त एक अजीब सी चैख की आवाज सुनाई दी और रोशन जमीन पर गिर गया। फिर शाकिर ने रोशन को पकड़कर उठाया और इसे सहारा देकर वहां से शौकी के पास ले आया। रोशन की सांस फूल रही थी और वो बुरी तरह से कांप रहा था, इसके रूंगटे खड़े हुए थे। इसकी ये हालत देखकर प्लम्बर ने जल्दी से इसे पानी पिलाया। रोशन पानी पीने के बाद तेजी से लंबे लंबे सांस ले रहा था, जबकि इस दौरान प्लम्बर सब लोग रोशन की तरफ हैरत अंगेज नजरों से देख रहे थे। इतने में शाकिर बाबा ने रोशन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों वो वहां थी ना?